Welcome back to my channel Best English Grammar Classes. As we have started tenses, so today I am going to start only one tense and it is present tense. In present tense there are four parts of it: simple present, present continuous, present perfect continuous. These are the four parts of present tense. So we are going to solve. How to solve it? I'm just going to take one sentence and one sentence will be conducted into four parts. How it will be done in a easy way I'm going to teach you. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। हमारी श्रृंखला चल रही है टेंसेस पे, तो आज हम यूज करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। उसी को लेंगे और उसके जो आगे के चार भाग हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। एक ही हम सेंटेंस लेंगे, उनको अलग अलग चारों टेंसेस में कैसे बदलना है उसको आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सो जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द फर्स्ट सेंटेंस। आई प्लक फ्लावर्स। नाउ it is simple. How it is simple? Because there is no is-am-are and the first verb is first form. So I pluck flowers. It is simple present tense. हम सबसे पहले देखेंगे I pluck flowers. इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें is-am-are कुछ भी नहीं है और वर्ब की पहली फॉर्म लगी है, इसलिए इसमें कुछ नहीं होने का। इसको हम सिंपल में फॉर्म में कहते हैं। Now we are going to change into present continuous tense. The same sentence into present continuous. In continuous, what we use for present is am plus verb first form and ing. So does I, with I we usually put am. I am pluck, in it will ing plus ing, plucking flowers. I am plucking flowers. This will be changed into continuous, present continuous tense. इसी टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए करने के लिए हम वर्ब की कौन सी करेंगे? अग्रीमेंट ऑफ वर्ब कौन सा करेंगे? इज एम आर। आई के साथ हमेशा एम लगता है और जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? है आई एम प्लकिंग फ्लावर्स। ये हम इसको किसमें चेंज कर दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। नेक्स्ट वन इज द सेम सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाउ वी चेंज? Present for perfect. For perfect we use has and have, and the verb third form we use it has, have plus verb third form. So with I we always put have. I have plucked ed, plucked flowers. I have plucked flowers. Now it is changed into present perfect tense. अगला हम यूज करेंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में। हम परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज और हैव यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, और उसके साथ जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव प्लक्ड फ्लावर्स। ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। आई हैव प्लक्ड फ्लावर्स। नाउ सेम विल बी आई एम गोइंग टू चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एज आई टोल्ड यू, इन परफेक्ट टेंस वी यूज हैज एंड हैव, and for continuous we put ing. One word extra we put is been, then it will be completed. How will we change? I have been plucking flowers. So have for perfect tense, ing for continuous, but for to contact it we use been over there. I have been plucking flowers. अब इसी को हमने क्या करना है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव लगाते हैं। कंटिन्यूस करना हो तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, मगर इसको पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब से सेंटेंस बनाने के लिए बीन साथ में जुड़ जाता है। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स। ये आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। नाउ द सेकंड सेंटेंस द सेम वे। आई राइट लेटर्स। नाउ हियर देयर इज नो is-am-are and the verb is first form, so it is simple. I write letters. This is simple. अगला सेंटेंस हमने लिया है I write letters. इसमें भी is-am-are नहीं है और वर्ब की पहली फॉर्म है। इसका मतलब ये बिल्कुल सिंपल में है। तो I write letters जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। Now we are going to change into present continuous. For present continuous I told you is-am-are is used. So with I we are going to use am. And for write we put writing, we put ing over there. I am writing letters. This is your present continuous tense. To change we put am and plus ing with the verb. I am writing letters.
इसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैसे चेंज करेंगे? कंटिन्यूस टेंस करने आईएनजी तो लगेगा, साथ में इज एम आर की वर्तों होती है। आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं। आई एम राइट का क्या बन जाएगा? आईएनजी डाल के राइटिंग लेटर्स, आई एम राइटिंग लेटर्स। ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया। Now this one idea I am going to change into perfect tense, present perfect. For present perfect I told you has and have will be used and verb third form. So here it is. I have written letters. For perfect tense has and have and the verb will be third tense, the third one. So I have written letters. This is your present perfect tense. अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? पहले मैंने बताया हैज और हैव लगते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव राइट का क्या बन जाएगा? रिटन लेटर्स आ जाएगा। आई हैव रिटन लेटर्स। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। As I told you, for perfect tense we has and have, continues ing, but to make a full sentence we use been over there. So I have been writing letters. This is your complete sense. I have for present perfect tense ing ing is for continuous, but to contact it we use been. I have been writing letters. अब अगले को हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करें? बताया कि हैज एंड हैव यूज होता है और कंटिन्यूस करने के लिए आईएनजी हम लगाते हैं, मगर इनको पूरा सेंटेंस बनाने के मतलब से पूरा मतलब निकले था उसके बीच में हम बीन लगाते हैं। तो आई हैव और हैव तो परफेक्ट में मालूम नहीं है आपको। तो आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स। अब ये सेंटेंस पूरा बन गया है, हैव और बीन और आईएनजी। नेक्स्ट वन, द सेम सेंटेंस आई एम गोइंग टू टेक इज फादर वर्क्स इन an office. Now there is, with father there is no is mr and for the verb is first tense. So this is simple one. Father works in an office. अब अगला देखिएगा हमने क्या लिया? Father works in an office. Father के पास is mr कुछ भी नहीं है और verb की पहली फॉर्म है, इसलिए यहाँ ये सिंपल क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस में गया। Father works in an office. Now we are going to change it to continuous tense. For continuous tense what we have to put? For present is mr. For father is singular, so we will put is, and with verb we put ing. Father is working in an office. Now this is simple present continuous tense. अब हम अपने अगले इसको चेंज करेंगे कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट होने कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूस में फादर है, उसके साथ इज mr लगेगा और वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ ing लग जाएगी। तो कैसे बन गया? फादर इज वर्किंग इन एन ऑफिस। ये पूरा आपका सेंटेंस बन गया। Now just we are going to change it to present perfect. I told you perfect for perfect present perfect we use has, have and verb third form. So father has, because father is one, so we put has. Father has, instead of work we would worked in an office. Now this is your full sentence. Father has worked in an office. अब इसी को हमने चेंज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बताया परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो फादर है, फादर का एक होने का क्या वहां पे हैज लग गया। फादर हैज, वर्क का क्या बन गया? वर्क्ड इन एन ऑफिस। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। फादर हैज वर्कड इन एन ऑफिस। नाउ द सेम इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हाउ विल बी चेंज? हैज, हैव you will put it, and with the word we are going to put plus ing, but to contact it we put been. So just like that, father has been working in an office. Has working, and to contact it we put been over there. Father has been working in an office. इसी को चेंज करने के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या किया? हैज हैव तो लगना ही है, वर्ब के साथ जो है आईएनजी भी लगेगी कंटिन्यूस, मगर दोनों को जोड़ने के मैंने पाया एक वर्ड और बीच में चाहिए, वो है बीन। तो इसके साथ क्या रहे? फादर हैज बीन वर्किंग इन एन ऑफिस। हैज बीन वर्किंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। The last one I am going to take it. He goes to school on foot. So he, there is no ismr, and this is goes is in first form. So he goes to school on foot. It is simple present tense. अब अगला देखिएगा, he goes to school on foot. He goes, he के साथ ismr कुछ नहीं है, goes जो है फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म होने के कारण ismr ना होने के कारण ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और आगे में now we are going to change it into continuous tense, present continuous. For present continuous we use is mr
plus verb first form and ing. So here it is, he is, for he is singular, so it is, he is going to school on foot. This is the main sentence we contracted into, he is going to school. अगर इसको continuous में change करना हो तो उसमें हम क्या डालेंगे, is am are, और वर्ब के जो पहली फॉर्म है उसके साथ ing. तो इसको क्या करना है, he is आ गया, अकेला होने का is लग गया, go का going बन गया, to school on foot, he is going to school on foot. Now to change into present perfect tense, again I am telling you, for perfect tense we use present perfect, has and have, and verb third form. So what we use, he, for he is alone, one singular, we put has. He has, go is first form and gone is third one. He has gone to school on foot. This is your present perfect tense. He has gone to school on foot. अब अगला हम यूज करेंगे, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। बताया परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव यूज होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ही अकेला है इसलिए यहाँ पे हैज लग गया। ही हैज, गो फर्स्ट फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, ही हैज गॉन टू स्कूल ऑन फुट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। As I told you, for present perfect we use has and have, for continuous we put ing, but to join the word we will put been. So he has, he is alone, singular, so we put has. He has, go, going, and to join it we put been in between them. He has been going to school on foot. Now this is your present perfect continuous tense. He has been going to school on foot. अकेले में आ गए, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैज हैव। कंटिन्यूअस करने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, मगर इसको दोनों को जोड़ने के लिए बीच में बीन लग जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, ही हैज, ही अकेला है इसलिए हैज आ गया, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। ही हैज परफेक्ट टेंस के लिए गो का गोइंग बन गया और बीन जोड़ने के लिए हो गया, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। अब ये जो सेंटेंसेस हमने किया थे प्रेजेंट टेंस के, एक ही सेंटेंस को लेकर हमने उनको चारों टेंसेस में बदला। कैसे बदला, सबसे आसान तरीके से, इजी मेथड के साथ आपको बताया। आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। सो प्लीज अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। Now this one is, I have just tell you for taking one sentence to change into 4 parts. How we will change it, I have taught you in a simple and easy way. I think you have learned something, you have gained something new even. If you like my video, then please like it, share it, comment it and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you.